नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 31वां भाग है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में अभी तक आप लोगों ने देखा कि उसके बचपनेपन पर विराट मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। काया भी अपना चेहरा फिर कर मुस्कुराने लगती है। विराट मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है, अब आगे और घर की तरफ बढ़ जाता है। अमेरिका में आरती की बातों से विवेक को एक धक्का लगता है और वो बेसूद सा सड़क पे चलने लगता है। कोई होश नहीं था उसे, कोई सूद नहीं था। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वो सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उसके पास से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी जिससे वो टकराते टकराते बच रहा था। आरती के कहे शब्द से उसका दिल फट रहा था। अवनी उससे प्यार नहीं करती। वो कस्में, वो वादे, वो साथ बिताना वक्त, प्यार भरे लम्हे सब बेबुनियाद थे, सब झूठे थे और महज चंद रुपए के लिए। विवेक खुद से ही सवाल कर रहा था, पर अगले ही पल उसके सवालों के जवाब उसे खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो क्या हुआ अगर वो तेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी? तू भी तो आज तक यही सब करता आया है ना। जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है तूने, आज तेरे साथ भी धोखा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। उसके अंदर से आवाज आती है, अवनी पैसे के लिए ये सब कर रही थी। तू भी तो अवनी के साथ यही सब करने वाला था जो कि बाकी लड़कियों के साथ करते आया है। कायरा जो तुझसे दीवानों की तरह प्यार करती थी, उसे छोड़ के जाते वक्त एक बार भी तूने उसका ख्याल नहीं आया? दिल नहीं कांपा तुम्हारा उसे छोड़ के जाते वक्त? अरे तूने एक बार मोड़कर भी नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई। चारों तरफ यही सब सुनाई दे रहा था। आरती की कही बात किसी हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पे चोट कर रहे थे। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो बीच रास्ते पे घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सर पकड़कर जोर से चिल्ला पड़ता है, आ और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ता है। इंडिया में विराट घर पहुंच गया था। भले ही कायरा उससे नाराज थी, पर उसके चेहरे पे एक चमक थी। पता चल रहा था कि वो विराट को पाके बहुत खुश है। विराट गाड़ी को ब्रेक मारता है। रात काफी हो गई थी। विराट को ये था कि सब सो गए होंगे। वो गाड़ी से बाहर आता है। कायरा अपनी तरफ से बाहर आती है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। विराट उसके पीछे जाते हुए, ओफो मेरी बात तो सुनो कायरा, ये कहता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। विराट का ये रूप जो गाड़ी में देखा था उसने, अभी तक तो वो उसके एहसास से बाहर नहीं आई थी और विराट उसे झटके पे झटके दिए जा रहा था। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो झट से अपना हाथ खींचते हुए, मुझे बहुत नींद आ रही है, इतना कह के वो जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये मुझसे दूर भाग रही है। फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ओ गॉड, कितना फालतू दिमाग चलता है इसका, सब बेकार की सोचती है, पागल कहीं की। खुद से बातें करता हुआ वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कायरा बिस्तर के एक कोने पे बैठती थी। विराट के आने की आहट से वो झट से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बात अलग थी कि उसका दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा था। उसे देख के विराट के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो मन में, बहुत तंग किया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी, ये सोचते हुए वो कायरा की तरफ बढ़ने लगता है। कायरा को भी इस बात का पता चल गया था। विराट को अपनी तरफ आता देखकर उसकी धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगती है। हे भगवान, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, अब क्या करने वाला है ये, यही सोच के उसकी सांसें भारी होने लगती है। इतने में उसे एहसास होता है कि विराट उसके बेहद नज़दीक है, इतना कि वो विराट की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। कायरा अपनी बंद की हुई आंखों को और भी कसकर बंद कर लेती है। विराट उसे पूरा तंग करने के मूड में था। मुझे पता है तुम सोने का नाटक कर रही हो मिसेस सूर्यवंशी, उसके और करीब होते हुए बोलता है। कायरा कुछ नहीं बोलती। विराट की करीबी उसकी हालत खराब कर रही थी। उसकी हाथों की मुट्ठी चादर पे कस जाती है। विराट अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए, घबराओ मत, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। जानता हूँ अभी तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन कर पाना मुश्किल है, कोई बात नहीं, इतना कह के वो अपने होठ उसके माथे पे रख के चूम लेता है, जो काफ़ी था कायरा को उसके प्यार का एहसास करवाने के लिए। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। विराट उससे पीछे होते हुए, गुड नाइट मिसेस सूर्यवंशी, इतना कह के वो स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद होते ही कायरा अपनी आंखें खोलती है। विराट का एहसास अभी भी उसे अपने आसपास महसूस हो रहा था। उसका हाथ खुद ब खुद अपने माथे पे चला जाता है। विराट के शब्द कानों में घूमने लगते हैं, घबराओ मत,
मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। विराट के कहे शब्द उसे अलग ही एहसास करवा रहे थे। उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है और खो जाती है विराट के ख्यालों में। वैसे मुस्कुरा तो आज हमारे विराट बाबू रहे थे। वो स्टडी रूम में सोफे पे लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था और कायरा के ख्यालों में गुम था। धीरे धीरे दोनों को नींद की आगोश में चले जाते हैं। अमेरिका में शाम हो गई थी। विवेक को होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर अपने बिस्तर पर पाता है। सामने सोफे पे उसके दोस्त बैठे थे। एकदम से विवेक को अवनी का ख्याल आता है। तुरंत अवनी अवनी चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाता है, पर तभी उसके दोस्त उसे पकड़ते हुए, होश में आ विवेक, बंद कर ये पागलपन। अवनी कहीं नहीं है, वो जा चुकी है, अब तू खुद को संभाल। विवेक, वो नहीं, कहीं नहीं गई है, वो बस मेरे साथ मजाक कर रही है। तो देखना वो अभी आएगी। हटो तुम सब, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहता हुआ फिर से बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। उसका एक दोस्त खींचकर उसे एक थप्पड़ मारते हुए, बस बहुत हो गया विवेक, अवनी तुझे छोड़कर जा चुकी है, यही सच्चाई है, वो वापस नहीं आएगी। उसे वापस आना होता तो वो तुझे छोड़कर जाते ही क्यों। ये सुनकर विवेक जैसे नींद से जागा हो। अगले ही पल वो निढाल सा जमीन पर बैठ जाता है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोते हुए, मैं बर्बाद हो गया दोस्तों, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्त संभालते हैं उसे और किसी तरह से सुला देते हैं। अमेरिका में रात गहरी हो जाती है और इंडिया में पूरी तरह से सुबह। देर से सोने की वजह से विराट और कायरा अभी भी उठे नहीं थे। वहीं राघव सिया को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो सिया को लेकर गाड़ी से बाहर आता है तो सामने उसे वर्षा नजर आती है, जो कि सिया का ही इंतजार कर रही थी। राघव और सिया की नजरें वर्षा पे पड़ती है। उसे देख के दोनों के चेहरे पे चमक आ जाती है। दोनों का ही चेहरा खुशी से खिल जाता है। सिया तो राघव का हाथ छुड़ाकर जल्दी से वर्षा की तरफ भागती है। वर्षा भी ऐसे उसे अपने सीने से लगाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लगाती हो और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। सिया अपनी छोटी छोटी बाहों उसके गले में डालते हुए अपनी शिकायत करने लगती है, आप कहाँ थे आंटी, मैं आपको मिस कर रही थी, आप मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और भी पता नहीं क्या क्या। राघव बस दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वर्षा अपने पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर सिया को देते हुए, सॉरी बेटा, पर आई प्रॉमिस आपसे आंटी रोज आपसे मिलने आएंगी। थैंक गॉड कि आप इससे मिलने आए, आज तो बहुत तंग कर रही थी, कह रही थी कि पहले आंटी से मिलना है वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सिया, पापा को तंग नहीं करते बच्चे, अब जल्दी से अंदर जाओ। सिया स्कूल के अंदर चली जाती है। वर्षा मुस्कुराकर उसे बाय कर रही थी। आप शायद कोई जादू जानती हैं, तभी तो आराम से इसे हैंडल कर लेती हैं। राघव उसके साइड में खड़े होते हुए बोलता है। उसकी बात पे वर्षा, क्या आप भी, अच्छा आप कल कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी है। राघव मन में, यही सही मौका है, आइए कहीं और चलते हैं। वही पास में पार्क था तो वो वहीं चले जाते हैं। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वर्षा एक बेंच पे बैठते हुए, आप बोलिए। राघव एक गहरी सांस लेकर उससे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। वर्षा उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। आपने सही कहा था कि सिया को एक माँ की ज़रूरत है और हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती। मुझे भी सिया के लिए माँ मिल गई है जो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही वर्षा खुशी से, सच में, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में सिया को माँ मिल जाएगी और आपको जीवन साथी। तो मुझे कब मिलवा रहे हो, कौन है वो? वर्षा खुशी खुशी बोलती है। राघव एकदम से उसका हाथ पकड़ के, तुम। ये सुनते ही वर्षा को एक धक्का लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत अपना हाथ खींच लेती है। इससे पहले कि राघव उससे पूरी बात बताता, वो सिर्फ सिया के लिए माँ नहीं बल्कि अपने लिए हमसफर भी चाहता है। दिल ही दिल में वो उसे चाहने लगा है। बस यही बात उसके होठों पे आई, पर उससे पहले ही वर्षा अपना हाथ खींच लेती है। ये नहीं हो सकता, इतना कह के वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। वर्षा के इस जवाब से राघव को हैरानी होती है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है। सूर्यवंशी हाउस। विराट उठ गया था। वो स्टडी रूम से बाहर आता है तो सबसे पहले नजरें जाती है बिस्तर पे आराम से सो रही कायरा पे, जो कि किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। उसकी बालों की एक लट उसके चेहरे पे गिरी हुई थी जो विराट को अपनी तरफ खींच रही थी। विराट की नजर टेबल पे रखे गुलाब के फूल और चॉकलेट के बॉक्स पे पड़ती है जो कि वो कल रात कायरा के लिए लाया था। वो दोनों चीजें उठाता है और आहिस्ता से कायरा के पास जाकर बैठ जाता है। ठीक उसी वक्त कायरा की नींदें खुलती है और उसे विराट के करीब होने का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलती। वो सोने का नाटक करती है। विराट आहिस्ता से उसके और नजदीक जाता है और दोनों चीज उसके पास रखते हुए, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये सोच के कि अपने प्यार का इजहार करते वक्त तुम्हें दे दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत,
हाँ, यही सच है कि मैं कभी वर्षा से बहुत प्यार करता था, पर उसने बस मेरे प्यार का मजाक बनाया और मुझे छोड़ दिया। मैंने तो उसके बाद जैसे जीना ही छोड़ दिया था। प्यार शब्द से नफरत होने लगी थी मुझे, पर तुमने मुझे बदल दिया। हार गया मैं तुम्हारे अटूट प्यार के आगे और हमेशा हारा ही रहना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए विराट खामोश हो जाता है, आंखें बंद किए लेटी कायरा उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। उसका दिल तो कह रहा था कि वो तुरंत विराट को अपने सीने से लगा ले, पर विराट अपने दिल का गुबार निकाल रहा था, अपनी तकलीफ कम कर रहा था। ये सोच के वैसे ही लेटी रहती है। विराट अपनी खामोशी तोड़ते हुए, जानता हूँ सब मेरी गलती है, बेवजह तुम पे कितना गुस्सा किया, बहुत कुछ कह दिया तुम्हें, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में। बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, हर बार बस तुमसे भागता रहा, तुम्हारे प्यार से भागता रहा। पर अब नहीं, अब मैं रुकना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार में हमेशा के लिए कैद होना चाहता हूँ। देखो मैं ऐसा ही हूँ जो हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मुझे नहीं आता औरों की तरह घुमा फिरा कर बोलना। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये झूठे वादे करने नहीं आते मुझे। बस एक वादा करता हूँ आपसे, ये विराट सूर्यवंशी तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। वादा करता हूँ कि मेरा बीता हुआ कल हम दोनों की आज पे कभी हावी नहीं होगा। इतना कह के वो बेहद प्यार से उसका हाथ चूम लेता है। आई लव यू, आई रियली लव यू। तेरी यादें, तेरी बातें तेरे ही फसाने हैं, कबूल करते हम तेरे ही दीवाने हैं। बेहद प्यार से बोलता है विराट। कायरा उसके प्यार के एहसास से गदगद हो उठती है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है, यहाँ तक कि उसका दिल भर आता है। वो किसी तरह खुद पे काबू पाकर लेटी थी। अगली ही पल विराट धीरे से उसकी नोज खींचते हुए, बस अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो मिसेस सूर्यवंशी। इतना सुनते ही वो झट से अपनी आंखें खुलती है। आंखें खुलते के साथ ही विराट को अपने बेहद नजदीक पाके उसके दिल में हलचल शुरू हो जाती है। गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। विराट के होठों पे शरारती मुस्कान फैली हुई थी, उसकी नजरों में कुछ अलग ही बात थी। कायरा उसकी नजरों की तविश सह नहीं पाती और उसे झट से दूसरी तरफ करवट लेकर खुद को पूरी चादर से कवर कर लिया। विराट उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा कर उठता है, वो उससे पीछे होता है और वॉशरूम चला जाता है। कायरा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान फैली हुई थी। विराट के शब्द उसके कान में शोर कर रहे थे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, ऐसे झूठे वादे करने नहीं आते मुझे। बस एक वादा करता हूँ कि ये विराट सूर्यवंशी सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरा बीता हुआ कल हमारे आज पे कभी हावी नहीं होगा। कितनी सच्चाई थी उसकी आवाज़ में, कितना प्यार था जो कि कायरा को महसूस हो रहा था। उसकी आंखें झिलमिला जाती है। इसी प्यार के लिए तो वो कब से तरस रही थी, अब जाके उसका इंतजार पूरा हुआ था। गार्डन में वर्षा अपने हाथ खींचते हुए, ये नहीं हो सकता, इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। राघव उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, क्यों नहीं हो सकता, आप तो सिया से इतना प्यार करती है, उसे अपना मानती है और सिया भी बस आपके साथ ही सहज है। आपसे अच्छी माँ तो उसे मिल ही नहीं सकती। वर्षा बहुत रूडली, सिया से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। कुछ देर के प्यार में और जिंदगी भर के प्यार में बहुत फर्क होता है, और मैं शादी करती एक बच्ची की माँ नहीं बनना चाहती। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, और फिर बहुत मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को सारी जिंदगी प्यार करना। राघव को वर्षा से ये उम्मीद नहीं थी। वर्षा जी, वो चिल्ला पड़ता है, खबरदार जो आपने सिया को किसी और का बोला तो आपको मना करना है तो सीधा सीधा कर दीजिए, पर ये सब कहकर नहीं। वर्षा बीच में ही, हाँ मना कर रही हूँ मैं नहीं उठा सकती एक बच्ची का बोझ। ये सुनने की देरी थी कि राघव को भी गुस्सा आ जाता है। बस कीजिए वर्षा जी, बहुत बोल चुकी हैं आप। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली। कोई हक नहीं आपको मेरी सिया को बोझ कहने का, और आज के बाद मेरी सिया के पास भी नजर मत आना। इतना कह के वो गुस्से से लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से चला जाता है। वर्षा अपना चेहरा अपने हाथों में भर के रोने लगती है और रोते हुए वो वहीं बेंच पे बैठ जाती है। वो रोते हुए खुद से, क्यों भगवान, क्यों हर बार मैं ही, पहले विराट और आप सिया जिससे मैं दिल से चाहती हूँ, उसे आप दूर क्यों कर देते हो। आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो। कैसे मैं सिया की माँ बन जाऊँ, कैसे मैं उस बच्ची की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ, जबकि मेरे खुद की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। 2 पल की खुशी नहीं देकर सारी ज़िंदगी का दर्द नहीं दे सकती मैं सिया को। बहुत ज़्यादा रोते हुए ये सब बोल रही थी। कोई नहीं था उसके पास उसकी तकलीफ सुनने वाला, उसके तकलीफ को कम करने वाला। काफी देर वो वहीं बैठी रहती है। घर पर विराट ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसके वॉशरूम आने से पहले ही कायरा कमरे से बाहर चली गई थी। विराट सब समझ रहा था कि कायरा जानबूझकर बाहर गई है, वो उससे बच रही है। विराट अपनी टाई बांधते हुए
पागल है बिल्कुल। पहले मुझे तंग करती थी और अब मेरे सामने नहीं आ रही। इतने में उसका फोन रिंग करता है, जो कि ऑफिस से था। विराट फोन को कान पे लगाकर, हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ, मीटिंग की सारी तैयारी करके रखो। कुछ देर बाद वो ऑफिस चला जाता है। कारा एक बार उसके सामने नहीं जाती। उसका ये शेड्यूल इतना रोमांटिक हो जाएगा ये तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर दिन बीत जाता है और शाम होती है। वर्षा की बातों से राघव बुरी तरह से टूट गया था। पहली बार उसने प्यार किया था और पहली बार में उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। आज वो अपने काम पर भी नहीं गया था। उसकी माँ उससे कितनी बार पूछ चुकी थी कि तूने बात की वर्षा से, की कि नहीं, कब करेगा, पर राघव बार बार उसकी बात को टाल रहा था। वो अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। बिस्तर पर सो रही सिया पर उसकी नजर जाती है। उसे देख के उसका दिल भर आता है। वो उसके पास बैठता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शायद माँ का प्यार तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। एकदम से उसे वर्षा की बात याद आ जाती है। मैं नहीं उठा सकता किसी बच्ची का बोझ। एक बार फिर राघव को गुस्सा आ जाता है। आई हेट यू वर्षा, आई हेट यू। मेरी सिया मुझ पे बोझ नहीं है। आज के बाद शकल तक नहीं देखूंगा मैं तुम्हारी। शाम ढल जाती है। रात के 8 बज रहे थे। सूर्यवंशी हाउस में सब लोग हॉल में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। बस विराट अभी तक नहीं आया था और इतनी जल्दी तो वो घर आता भी नहीं। कारा भी सबके साथ बैठी थी। वो और गुंचन अपनी बातों में लगे थे। कारा को तो ये था कि हमेशा की तरह विराट देर से आएगा, इसलिए वो आराम से वहीं बैठी हुई थी। बस सबकी सोच के विपरीत विराट समय से पहले आता है। सब लोग उसे इतनी हैरानी से देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सबसे ज्यादा हैरान थी कायरा। विराट की नजर कायरा पे पड़ती है। गुलाबी कलर की साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरे पे आते हुए लटे, माथे पे छोटी सी बिंदी, होठ पे लिपस्टिक और उसमें भी ज्यादा उसके गोरे गोरे गाल, जो कि विराट को देखते ही गुलाबी हो गए थे। उफ, विराट तो गया काम से। वो तो पलके तक नहीं झपका रहा था अपनी कायरा पर से। उसकी इस हरकत पे हैरान थे सब। विराट को यही देख रहा था, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुंचन विराट को छेड़ते हुए, क्या बात है भाई, आजकल तो आप बड़ी जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं। पहले तो रात रात भर गायब रहते थे, अब आपको क्या हो गया। कायरा मन में, ये गुंचन की बच्ची बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। पहले कोई इंतजार करने वाली नहीं थी तो नहीं आता था, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी वाइफ मेरी इंतजार में भूखी रहे। बड़ी बेफिक्री से बोलता है विराट कायरा के नजदीक बैठते हुए। मैंने ठीक कहा ना मिसेस सूर्यवंशी, वो कायरा को छेड़ते हुए बोलता है। विराट की बात सुनकर सबके होठों पे मन मन मुस्कान तैर जाती है। जबकि कायरा श्रम से मरी जा रही थी, वो तुरंत उठकर अपने कमरे में भाग जाती है। विराट मन ही मन मुस्कुराते हुए, अब कैसे बचोगी मिसेस सूर्यवंशी। कायरा कमरे में जाती है और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को शांत करने के लिए तेज तेज सांस लेने लगती है। ओ गॉड, क्या हो गया है इसे, कहीं पर भी शुरू हो जाता है, कुछ भी बोलता है। इससे तो ये शेड्यूल ही सही था, वो बड़बड़ कर रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है और विराट अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, कायरा एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती है और लगभग उससे पर चढ़ते हुए, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये बाहर क्या कर रहे थे तुम, पता है कितनी शर्म आ रही है मुझे, ऐसा कोई करता है क्या, पागल कहीं के। विराट तकिया साइड में रखते हुए, भाई मेरा तो यही हिसाब है, जो दिल में है वही जुबान पर है। जब मैं सबके सामने तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ तो सबके सामने प्यार भी जता सकता हूँ। यह कहता हुआ उसे कमर से पकड़ के अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। उसके इस तरह से छूने से कायरा एकदम से सिहर उठती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। वो तुरंत विराट से पीछे हो जाती है। विराट भी आज पीछे नहीं हट रहा था। वो वापस उसे कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए, क्यों दूर भाग रही हो मुझसे, क्यों कांटे लगे हैं मुझ में, वो उसको बिल्कुल अपने सीने से सटाते हुए बोलता है और अपने हाथ उसके पीठ पे कस देता है ताकि कायरा फिर से उससे दूर न जाए। कायरा के गालों की रंगत बढ़ गई थी। वो कुछ नहीं बोलती, बस शर्माकर अपनी पलकें झपका लेती है। विराट का ये रूप देख के उसकी तो वैसे भी हालत खराब हो रही थी। शर्म और नजाकत के भाव उसके चेहरे पे आ रहे थे, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। विराट तो उसकी हर अदा पे अपना दिल हारता जा रहा था। जब तक उसने कायरा से प्यार नहीं किया, पर जब किया तो इस कदर टूट कर किया कि खुद को कायरा के रंगों में पूरा रंग लिया। वो आहिस्ता से उसके और करीब जाते हुए, बोलो ना, मुझ में कांटे लगे हैं। कायरा झुकी पलकों के साथ ही, मुझे नहीं पता। विराट अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, तो पता कर लो ना, बंदा हाजिर है, ये कहते हुए उसके होठ पे झुकने लगता है। अगली पल कायरा उसे धक्का देते हुए, तुम ना शेड्यूल ही अच्छे थे, इतना कह के वो जल्दी से कमरे से भाग जाती है। विराट मुस्कुराते हुए, पागल कहीं की,
दूसरी तरफ वर्षा उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। राघव की बातें अभी तक उसे सुनाई दे रही थी। मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकली। कोई हक नहीं आपको मेरी सिया को बोझ कहने का। आज के बाद मेरी सिया के आसपास भी नजर मत आना। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी, चेहरे पे आंसू के निशान सूख गए थे। अपने बिस्तर से टेक लगा के वो अपने कमरे की लाइट को बंद चालू कर रही थी। कुछ गहरे सोच रही थी। नींद तो वैसे राघव को भी नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही वर्षा की अटकी हुई थी। वो चाह के भी उसे अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वो भी बिस्तर से टेक लगा के बैठा कमरे की लाइट को चालू बंद कर रहा था। घर पे कायरा विराट को धक्का दे के जल्दी से बाहर भाग जाती है। उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। विराट के लिए खाना गर्म करने किचन में उस्मा पहले से ही थी। विराट का बदला हुआ रूप देखकर तो उस्मा बहुत खुश थी। वो तो हमेशा विराट को खुश देखना चाहती थी। अब विराट खुश रहने लगा है। उस्मा खुशी से चहकते हुए, हे भगवान मेरे विराट को ऐसे ही खुश रखना। तरस गई थी मैं अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए, पर कायरा ने कर दिखाया। मेरे बच्चे को अंधेरे से बाहर ले आए। बस अब दोनों को हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहने देना। दोनों को प्यार यूं ही बना रहे। जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे गुंजन को वर्षा का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वर्षा विराट की नज़रों में बूढ़ी नहीं बनती तो आज शायद विराट अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता, या फिर वर्षा की हालत जानकर टूट चुका होता। पर वर्षा ने सही वक्त पे सही फैसला लेकर विराट को संभाल लिया। गुंजन मन में शुक्रिया करना है तो वर्षा का करो माँ, वरना आज भाई की हालत कुछ और होती। गुंजन यही सब सोचने लगती है। वो मैं अभी आई माँ, इतना कह के वो अपने कमरे में भाग जाती है। अरे ये दूध तो ले ले, उस्मा उसे आवाज लगाती रहती है, पर तब तक गुंजन वहां से जा चुकी होती है। उसके जाते ही कायरा वहां पे आती है। उसे उस्मा के सामने भी बहुत शर्म आ रही थी। उस्मा उसकी बलाइयाँ लेते हुए, ऐसी ही खुश रह मेरी बच्ची, तुझे किसी की नजर न लगे। उधर गुंजन अपने कमरे में जाती है। हालांकि वर्षा ने उसे मना किया था कि फोन नहीं करने के लिए, पर कभी कभी गुंजन उसे फोन कर लेती थी। रिंग जा रही थी। अपने फोन की रिंग से वर्षा का ध्यान टूटता है। वो अपनी गहरी सोच से बाहर आती है। वो अपना फोन देखती है तो गुंजन का नंबर देखकर मन में, ये लड़की भी ना, कितना मना किया है कि मुझे फोन ना कर, पर ये सुनती ही नहीं बिल्कुल। ये सोचती वो फोन उठा लेती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती उससे पहले ही गुंजन बोलना शुरू कर देती है। कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे फोन मत किया करो, पर तुम सुनती ही नहीं। गुंजन वर्षा की नकल करते हुए बोलती है, यही कहने वाली थी तू ना। उसकी बात सुनकर वर्षा के होठों पे हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है, पर वो झूठी नाराजगी जताते हुए, हाँ मना किया है ना तुम्हें कि मुझे फोन मत किया करो, पर तुम मानती नहीं। अच्छा बाबा सॉरी, पर आप बात तो कर लो, तुम कैसी हो, ठीक हो ना। गुंजन एक साथ सवाल पूछने लगती है। वर्षा उसे क्या बताती कि उसकी हालत दिन बेदिन बिगड़ती जा रही है। हर दिन वो मौत की तरफ एक कदम बढ़ रही है। अभी तक तो वो ठीक है, आगे का पता नहीं। वर्षा मायूसी से बोलती है। उसकी आवाज़ से गुंजन समझ जाती कि वो ठीक नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। दो पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छाती है। वर्षा का दिल बार बार कह रहा था कि एक बार विराट के बारे में पूछ ले कि वो कैसा है, खुश तो रहने लगा है ना, मुझे तो भूल गया ना। पर कुछ सोचकर वो चुप रह जाती है। लेकिन जाने कैसे गुंजन को उसके दिल की बात समझ जाती है और वो खुद ही बोल पड़ती है, भाई ठीक है वर्षा, और वो बहुत खुश भी रहने लगे हैं। कायरा भाभी भाई से बहुत प्यार करती है और उनके प्यार ने भाई को बदल दिया, बिल्कुल बदल लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही भाई है। क्या विराट भी कायरा से प्यार करने लगा है? न जाने क्यों वर्षा ने ये सवाल गुंजन से पूछा। गुंजन कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी खामोशी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। गुंजन, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे कहोगे कि विराट अपनी पत्नी से प्यार करने लगा है? ये बात जानकर मुझे दुख होगा, बुरा लगेगा, यही सोच रही हो ना? तुम पागल लड़की हो। मैं तो हमेशा से विराट की खुशी चाहती थी। वो अपने जीवन साथी के साथ खुश रहे, और मुझे क्या चाहिए उसकी खुशी के लिए? तो मैं उससे दूर थी। अब मैं तो चैन से मर सकूंगी। आपको कैसा लगा ये स्टोरी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।